जय हिंद दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आपको पता है कि भारत और फ्रांस के बीच में जो नेवी के लिए फाइटर जेट्स की डील थी वो करीब करीब एक फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी थी और ऐसे में अमेरिका की यहां पर एंट्री होती है और अमेरिका यहां पर एक बड़ा डिस्काउंट भारत को देने के लिए राजी हो जाता है। साथ ही भारत के लिए कुछ और भी ऐसे हथियार जो कि आज तक भारत के लिए कभी भी ऑफर नहीं किए गए थे। जी हाँ दोस्तों, अब अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ा ऑफर भारत को दिया गया है, लेकिन क्या भारत इस ऑफर को लेगा, आपको विस्तार से बताएंगे। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों अमेरिका ने ऑफर दिया है कि अगर भारत MMRC डील के तहत अमेरिकी लड़ाकू विमानों को खरीदता है तो भारत के लिए ये बहुत ही सस्ते अमेरिका उपलब्ध करा देगा। और दोस्तों यहाँ पर अमेरिका का कहना है कि ये करीबन 30% तक सस्ते भारत को दिए जाएंगे। और दोस्तों ये बात कह रही है अमेरिका की सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी बोइंग। दरअसल दोस्तों भारत यहाँ पर MMRC डील के तहत 100 लड़ाकू विमान खरीदना चाहता है और भारत की इस MMRC डील के लिए दो ही केवल उम्मीदवार बचे हुए हैं। पहला है फ्रांस का राफेल और दूसरा है अमेरिका की कंपनी बोइंग का F-15EX। और कहा जा रहा है कि इस डील के फाइनलाइज होने के अंतिम चरण चल रहे हैं। और इसी से पहले दोस्तों अमेरिका की इस कंपनी ने भारत के सामने एक बड़ा ऑफर रखा है और उसका कहना है कि अगर भारत MMRC डील के तहत बोइंग को ये ऑर्डर देता है तो F-15EX राफेल से काफी ज्यादा सस्ता पड़ेगा। और दोस्तों कहा यह जाता है कि भारत ने जब 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे थे तो उनकी कीमत $120 मिलियन के आसपास थी और इसी $120 मिलियन के राफेल के मुकाबले अमेरिका का जो F-15EX है वो भारत को केवल $80 मिलियन से कम का पड़ेगा। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पर एक लड़ाकू विमान के लिए भारत $30 मिलियन तक बचा सकता है। इसके अलावा दोस्तों बोइंग ने यहाँ पर यह खासियत भी बताई है कि राफेल यहाँ पर केवल 14 मिसाइलों को ले जा सकता है, जबकि F-15EX राफेल के मुकाबले दुगनी मिसाइलें ले जा सकता है और इसमें करीबन एक साथ 22 से ज्यादा एयर टू एयर मिसाइलों को लगा सकते हैं। यानी कि इसकी कैपेसिटी भी राफेल से करीब करीब दोगुनी है। अब दोस्तों ये तो बोइंग का कहना है, लेकिन क्या भारत अब F-15EX को लेने के लिए तैयार हो जाएगा? तो दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर भारत की वायुसेना की जरूरतों को देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय वायुसेना की जो जरूरत है वो एक मीडियम साइज का एयरक्राफ्ट लेने की है। और यहाँ पर F-15EX एक मेगा साइज का लड़ाकू विमान है, काफी बड़ा है और राफेल के मुकाबले करीब करीब दोगुना है। इसीलिए इसकी जो कैपेसिटी है वो जरूर राफेल से दोगुनी है। जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना यही है अगर भारतीय वायुसेना F-15EX के बड़े साइज से कोई दिक्कत नहीं है तो इससे धाकड़ लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के लिए कोई नहीं हो सकता। और दोस्तों इसमें दो ऐसी चीज लगी हुई है जिसका तोड़ ना तो चीन के पास है और ना ही रसिया जैसे देशों के पास है। इसमें दोस्तों सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम जो इतना ज्यादा जबरदस्त है कि किसी भी बेहतरीन रडार को जाम कर सकता है। और जाम करने के बाद इसमें इतनी ज्यादा मिसाइल हैं जो एक साथ पूरे पाकिस्तान जैसे देश के एयर डिफेंस सिस्टम को चकनाचूर कर सकता है। और दोस्तों इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी अमेरिका ने यहाँ पर जंगें लड़ी हैं सबसे पहले उसने F-15EX को ही उतारा है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यही रहता है अमेरिका को कि जितने भी रडार सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उनको वो सबसे पहले चकनाचूर कर देता है और उसके बाद अमेरिका आराम से अपनी जंग जीत जाता है। लेकिन दोस्तों अब भारत के लिहाज से देखना यही है कि भारत की वायुसेना को किस तरह के लड़ाकू विमान की जरूरत है वो भारतीय सरकार को देखना पड़ेगा और हमारे सबसे ज्यादा करीबी मित्र कौन सा है उसको भी भारतीय सरकार को देखना पड़ेगा। और जिस तरह की डील यहाँ पर फ्रांस की तरफ से रखी गई है वो जरूर भारत को ध्यान में रखनी पड़ेगी, जबकि जो भी डील अमेरिका की तरफ से रखी गई है वो फ्रांस की तरह नहीं है। तो ये पॉइंट्स भारत को जरूर ध्यान में रखने पड़ेंगे और इन्हीं को देखते हुए भारत को एक अच्छे लड़ाकू विमान को यहाँ पर चुनना होगा। वैसे दोस्तों आपका क्या व्यू है, क्या भारत को यहाँ पर राफेल को लेना चाहिए या फिर F-15EX जैसे धाकड़ लड़ाकू विमान को लेना चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।